प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की भूगोल की कक्षा में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे और अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने इस पाठ को 2 भागों में विभक्त किया है। बच्चों, पिछले भाग में हमने जाना कि पृथ्वी के अंदर क्या है, उसके आंतरिक स्वरूप के बारे में जाना, और हमने शैल के बारे में भी जाना था, उसके प्रकार के बारे में भी जाना था, और आग्नेय शैल के बारे में भी जाना था। आओ बच्चों, थोड़ा सा इसे दोबारा दोहराते हैं। जैसा कि आपको बच्चों पता ही है कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। इसकी सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं या भूपटल भी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है जिसकी गहराई समुद्र तल से 5 किलोमीटर और महाद्वीपों से 35 किलोमीटर तक होती है। बच्चों, परपट्टी के ठीक नीचे की सतह को मेंटल कहते हैं, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है। यह सबसे मोटी परत है जो निकिल और लोहे की बनी होती है। इसे नीफे भी कहते हैं। नी से निकिल और फै से फेरस यानी लोहा। यहाँ पर तापमान और दाब काफ़ी अधिक होता है। तो बच्चों, यह तो आपको पता लग ही गया था कि पृथ्वी की 3 सतह होती है, परपटी, मेंटल और क्रोड। क्रोड को भी हमने 2 भागों में विभक्त किया है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि पृथ्वी की परपटी पृथ्वी के आयतन का केवल 1% है, इसलिए यह सबसे पतली परत है। दूसरी परत मेंटल पृथ्वी के आयतन का 84% है और तीसरी परत क्रोड पृथ्वी के आयतन का 15% है। बच्चों, पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस 6371 किलोमीटर है। बच्चों, आज हम शैल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शैल यानी चट्टान, और खनिज पदार्थों के बारे में भी पढ़ेंगे। बच्चों, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं यानी चट्टान कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की होती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, जिसको हम इंग्लिश में इग्नस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो बच्चों, यह भी हमने पिछली वीडियो में जाना था कि यह 3 प्रकार की होती है, और हमने यह भी जाना था कि आग्नेय शैल क्या होती हैं। आओ दोबारा से एक बार और दोहरा लेते हैं। इसे जो है, आग्नेय शैल को जो है हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं, और यह 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अंतर्भेदी शैल, बरहीभेदी शैल। बच्चों, आग्नेय शैल को जानने के लिए हमने ज्वालामुखी की बात की थी, जिसमें आग की तरह लावा द्रवित यानी मैग्मा, जिसे लावा भी कहते हैं, पृथ्वी के अंदर की सतह से निकलकर बाहर आता है। बच्चों, मैग्मा और लावा में भी अंतर होता है। मैग्मा तरल पदार्थ होता है जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। जब इसका तापमान अधिक हो जाता है और आसपास की धरती पर अधिक दबाव डालने लगता है तो यह बाहर फूट पड़ता है। धरती से बाहर निकलने के बाद यह लावा कहलाता है। लावा तेजी से ठंडा होकर द्रवित पदार्थ से ठोस पदार्थ का रूप ले लेता है। इस प्रकार इस लावा के ठंडे होने से बने शैल को हम ही भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। बच्चों, इसकी बनावट बहुत ही बारीक दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, जो हम चित्र में भी देख रहे हैं। बच्चों, दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। बच्चों, कई बार यह तरल मैग्मा धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार बनी शैलों को अंतर्भेद शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट पत्थर, यह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आप चित्र में भी देख रहे होंगे। इसका इस्तेमाल बच्चों इमारतों इत्यादि के लिए किया जाता है। बच्चों, आओ अब हम अन्य प्रकार जो है शैलों के, उनके बारे में जानें। तो दूसरा प्रकार कौन सा था बच्चों? अवसादी शैल। तो बच्चों, शैल नियमित रूप से लुढ़क कर या एक दूसरे से टकराकर या टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा या पानी के साथ बहकर या उड़कर एक से दूसरे स्थान पर पहुंचकर एक जगह जमा हो जाती हैं। यही अवसादी कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शैल को अवसादी शैल कहा जाता है। बच्चों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण बलुआ पत्थर है, जो रेत के दानों से बना होता है। बच्चों, आप चित्र में भी देख रहे होंगे, जो है ये रेत के दानों से बना हुआ बलुआ पत्थर है। बच्चों, अवसादी शैलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों में रहे होंगे, जीवाश्म या मृत शरीर के अवशेष भी हो सकते हैं,
क्योंकि ये शैल छोटे छोटे अवसादों के दबने या जमने से बनती है। बच्चों आओ अब हम तीसरी प्रकार यानी कायांतरित शैल यानी मेटामॉर्फिक शैल के बारे में जानें। बच्चों आग्नेय और अवसादी शैल अधिक दबाव के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। आप जैसे चित्र में भी देख रहे हैं। बच्चों इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है चिकनी मिट्टी है, जो स्लेट में बदल जाती है। आप उसको चित्र में भी देख रहे होंगे। इसी प्रकार चूने का पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। तो बच्चों यह हमारी कायांतरित शैलें हैं। जो स्लेट और संगमरमर है यह कायांतरित शैल के अंतर्गत आता है। बच्चों इस प्रकार जो है हमारी शैलें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। तो बच्चों आओ अब इन शैलों की उपयोगिता के बारे में भी जानें। बच्चों शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थर का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी पिट्ठू, चिवड़ी या स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों यह तो हमारे इन शैलों की उपयोगिता के बारे में बात हुई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से दूसरे प्रकार की शैल में बदल जाती है। एक प्रकार के दूसरे प्रकार की शैल में बदलने या परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। बच्चों इस शैल चक्र को ध्यान से तो आपका आश्चर्य विश्वास में बदल जाएगा कि किस तरह एक पदार्थ विभिन्न रूपों में बदलने के बाद जब उस बिंदु पर पहुंचता है जहां से वह शुरू हुआ था, तो वह उसी मूल रूप में आ जाता है। तो बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने इस पाठ में भी पढ़ा कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल का रूप लेती है। यही आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है और उस स्थान पर यह अवसादी शैल का रूप ले लेती है। ताप और दाब के कारण ये आग्नेय शैल कायांतरित शैलों में बदल जाती है और अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये कायांतरित शैल फिर से पिघलकर द्रवित मैग्मा में बदल जाती है। तो बच्चों आप इस चित्र में भी शैल चक्र देख रहे होंगे। तो बच्चों इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आग्नेय शैल जो है वह अवसादी और कायांतरित शैल में बदल जाती है, परंतु अवसादी शैल और कायांतरित शैल कभी आग्नेय में नहीं बदलती। और अवसादी शैल कायांतरित में बदल सकती है या कायांतरित शैल अवसादी में बदल सकती है। तो बच्चों इस प्रकार जो है तीनों की तीनों शैलें वापस जो है मैग्मा में बदल जाती हैं। बच्चों अब हम खनिज पदार्थों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है। बच्चों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि पृथ्वी में बहुत खनिज होते हैं जिन्हें खोद कर निकाला जाता है और इस तरह खनिज पदार्थों को खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं और यह काम इंजीनियरों की देखरेख में होता है। और जिस जगह पर खनिज निकालने के लिए खुदाई होती है उसे खान कहते हैं। बच्चों खनिज का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कुछ खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। कुछ खनिज खाद और औषधियाँ बनाने के लिए भी उपयोग होते हैं। तो बच्चों विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इस भाग में हमने शैलों के प्रकार, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल, शैल चक्र इत्यादि के बारे में पढ़ा और हमने खनिज के बारे में भी पढ़ा। तो बच्चों आपको इस अध्याय से पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप के बारे में, खनिज के बारे में और शैलों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो गई होगी। बच्चों इस वीडियो के साथ एक कार्यपत्रक भी जुड़ा है और आपसे विनम्र निवेदन है उस कार्यपत्रक में दिए गए प्रश्नों को जरूर हल करें ताकि आपकी इस पाठ के प्रति और अधिक समझ बढ़ सके। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।